हेलो एवरीवन, आई होप कि तुम सब बढ़िया होगे और सब अभी कॉलेज में बैठकर ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे तुमको एडवाइस देने वाला हूँ, सजेशन देने वाला हूँ, जो भी मानो अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो तुमको अवॉइड करना चाहिए अपने फर्स्ट सेम में आते ही। ये अगर तुम जान लोगे कि ऐसे मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करना चाहिए तो फिर तुम्हारा बाद में ये रिग्रेट वाला जो फीलिंग्स है ये नहीं आएगा, ठीक है, जो मुझे आ रहा है अभी। तो पहले क्लियर कर लेता हूँ, मेरा बैक नहीं लगा है और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, तो मुझे बाद में पता चलेगा मेरा क्या है रिजल्ट। तो बस ये थंबनेल में लगा दिया है, लेकिन मेरा अभी तक बैक नहीं लगा है और रिजल्ट आने तो फिर बताता हूँ क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, जैसे ही तुम लोग कॉलेज में आओगे कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ भरने लगता है कि अभी कॉलेज में आए हैं, मार्क्स मैटर नहीं करते, परसेंटेज मैटर नहीं करता है ना, बस पास हो जाओ तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो, एकेडमिक्स को ध्यान इक्वली देना पड़ेगा, तुम बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दो, एकेडमिक्स को भी थोड़ा बहुत टाइम दो। एटलीस्ट 2 आवर पर डे तुमको देना चाहिए। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, अपने ऊपर देख लेना तुमको जो चीज़ सही लगे, लेकिन मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट 2 घंटा देना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक्स को क्यों मैनेज करना चाहिए, उसके फायदे क्या है मैं तुमको बताता हूँ। कोई भी, जैसे मान के चलो बाद में तुम प्लेसमेंट लोगे तो ये मार्क्स तो मैटर करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी और मतलब फर्स्ट सेम का भी मैटर करेगा। और जैसे प्लेसमेंट के टाइम पे रिक्वायरमेंट है, और कोई भी तुम स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे, स्टेट का स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो है ना, एनएसपी वगैरह, तो अभी फर्स्ट सेम में तो तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 12th के मार्क्स के बेसिस पर। लेकिन इसके बाद कभी भी तुम कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर तुम्हारा स्कोर देखा जाएगा, सेम का स्कोर चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और बाद में कोई भी इंटर्नशिप जाके बाहर भी करोगे तो उसके लिए बाहर से कोई भी इंटर्नशिप करना रहेगा तो वहाँ पर भी चेक किया जाता है कि तुम्हारा परसेंटेज कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर के सामने अच्छा इमेज बनाने के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई करोगे, क्लासेस में आंसर दोगे और वहाँ पर स्कोर भी अच्छा करोगे इंटरनल्स में, तो टीचर के दिमाग में ये सेट होगा कि ये बंदा या फिर ये जो बच्ची है ये अच्छी पढ़ती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही तुम कोई भी क्लासेस वगैरह तुम मान के चलो 2-4 दिन नहीं गए, तो कोई एक बच्चा है जो कि अच्छा पढ़ता होगा ना, उसकी तरफ ऐसा बन जाता है कि हाँ ये तो अच्छा बच्चा है, तो ये अगर नहीं आया क्लास में तो कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न होगा। लेकिन अगर तुम जैसे मान के चलो पहले अपना इमेज खराब करके रखे हो कि पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बोलेंगे ये मक्कारी क्या है, पक्का मक्कारी क्या है, 3 दिन कहीं पर घूम घूम रहा होगा या फिर रूम पे सो रहा होगा। ऐसे ऐसे इमेज खराब मत करना, ठीक है, क्योंकि बाद में इंटरनल मार्क्स टीचर के हाथ में रहता है, वो तुमको नहीं देंगे भले तुम कितना अच्छे लिखे हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। क्यों? अप टू डेट रहोगे और टीचर के साथ बॉन्डिंग होगा, और उससे फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर टीचर तुमको पहचानने लगते हैं ना तो उससे इंटरनल, पहले ही बता दिया, इंटरनल मार्क तुम्हारा एकदम स्ट्रेंथन होने लगता है कि हाँ तुम ज़्यादा मतलब तुमको कम नहीं देंगे। ये तो है कि जैसे मान के चलो तुम कुछ लिख के आ रहे हो ना, तो उनके नोट्स लिख कर आओगे, ऑब्वियसली बात है, तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उनके नोट्स तुम्हारे पास होंगे, नोट्स बना रहे होगे, और एटलीस्ट तुमको कंटेंट रहेगा कि ये कंटेंट है। पढ़ तो तुम बाहर से भी सकते हो, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या कंटेंट क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड है ये तुमको क्लासेस में ही पता चलेगा, ठीक है। तो क्लासेस जाओ, वहाँ से टॉपिक्स पता करो कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको डिटेल में आकर रूम पे पढ़ लो। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, एक रेगुलरिटी मेंटेन होगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन होकर चलेगा। तो थ्रू आउट द जो तुम्हारा सेम चलेगा ना, तो तुम अच्छे खासे नोट्स बना लोगे, अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे, तो स्कोर अच्छा आएगा, पहली बात। और ऐसे भी तुम अगर क्लासेस रेगुलरली जा रहे हो तो अपने बैच में तुम्हारा जो है इंटरेक्शन होता रहेगा, और तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे कि मान के चलो किसी के साथ कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत पहले अगर होता होगा, कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है, तो अपना कम्युनिकेशन स्किल भी वहाँ पर इंप्रूव कर सकता है। फंक्शन अटेंड करो, कोई भी फंक्शन चल रहा हो, कोई भी एक्टिविटी चल रहा हो, कोई भी कंपटीशन हो रहा हो, पार्टिसिपेट करो। क्योंकि खुद को अगर एक्सपोजर नहीं दोगे ना तो फिर कोई सामने से आके तुमको नहीं बोलेगा। ये कोई स्कूल नहीं कि सब आके तुमको करना ही है पार्टिसिपेट, तुम ना करो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, कोई गलती अगर हो भी जा रही है ना, अगर कोई डिबेट दे रहा है, कोई स्पीच, कोई क्विज में गलती हो जा रही है, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन याद रखेंगे, सब भूल जाएंगे। ये ज़िंदगी तुम्हारा है, किसी और ने अगर तुमको 2-4 लाइन बोल भी दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, तो स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ होते रहते हैं कॉलेज में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। अपना डेवलपमेंट खुद को करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। बाद में ये मत बोलना कि बस कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करके मैं चला गया। स्पोर्ट्स वगैरह अगर खेलने में इंटरेस्टेड हो तो फिर खेलो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद कोई एक्टिविटीज हो चल रहा है, जैसे डिबेट, स्पीच, अपना कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पर तुम इंप्रूव कर सकते हो उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। कोई डांस सॉन्ग में अगर इंटरेस्टेड हो उसमें पार्टिसिपेट करो जाके, ठीक है ना। और फिर आगे बात है कि कोर्सेस, स्वयं पोर्टल पे कुछ क्रेडिट मिलते हैं कोर्सेज का। क्रेडिट क्या होता है मैं तुमको समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन क्रेडिट मतलब मिलते हैं कोर्सेज के, तो उसको तुम परस्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद तुमको क्या होगा कि जैसे मान के चलो बाहर से क्रेडिट मिल जाता है, मान के चलो मेरा जूलॉजी है ना, तो मैं बाहर से कोई एक ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जूलॉजी का जहाँ पर मुझे क्रेडिट मिल रहा है, तो मैं कोई भी इंटरव्यू में जाकर दिखा सकता हूँ ये मेरा है क्रेडिट जो मुझे मिला है। अब ये तुम्हारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो बाहर के क्रेडिट है स्वयं पोर्टल जो रहता है, स्वयं पोर्टल का, वो लोग अलाउ करते हैं या फिर नहीं।
बाकी नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट करो। स्किल डेवलपमेंट जैसे मान के चलो मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना तगड़ा नहीं था। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर अटक रहा हूँ, ये मेरा फ्लुएंसी में दिक्कत हो रहा है, या फिर मैं कहाँ पर पोज लेना चाहिए वो नहीं मुझे पता। तो थोड़ा बहुत करके मैं अभी इंप्रूव करने लगा अपना कम्युनिकेशन स्किल। और हिंदी बोलने में भी दिक्कत होता था, अब तो उतना ज़्यादा नहीं होता। फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए। एडिटिंग वगैरह सीखो अपना, वहाँ से क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, एडिटिंग करो। कोई फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है, फिर कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो वो स्किल भी डेवलप कर सकते हो। जो स्किल तुमको डेवलप करना है करो, अपना स्किल खुद को डेवलप करना है, कोई बाहर से आकर नहीं करवाएगा। कम्युनिकेशन स्किल के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ से तुम्हारा अच्छा खासा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हेल्थ। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मैंने अपना पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर हेल्थ के कारण ही मेरा पूरा एकदम ख़राब गया है, ठीक है ना। मैं लगभग 2-3 बीमारी से पूरा एकदम सफ़र किया। उसके बाद जब मैं आता था, मैं बस एग्ज़ाम देने आता था मेरे कॉलेज में। मैं बस इसीलिए आता था कि मुझे बस एग्ज़ाम देना है, नहीं तो मैं मैक्सिमम टाइम घर पे बेड रेस्ट पे रहा हूँ, यहाँ पर बस घर पे ऐसे ही रहता था, मेडिसिन वगैरह खाता था बस। तो मेरा पूरा हेल्थ के कारण पूरा फर्स्ट ईयर पूरा ख़राब हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी हो, इसलिए तुम हेल्थ का पूरा प्रॉपर केयर लो। और सबसे पहली बात, अपने डाइट के ऊपर काम करो। मेस के डाइट से काम नहीं चलता, तो बाहर से भी अगर तुमको कुछ खाने के लिए सामान वगैरह हमेशा रखा करो और हेल्दी खाया करो, ठीक है ना। वर्कआउट किया करो, जाकर फिजिकल एक्सरसाइज करो। सबसे बड़ी अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम एक काम करो, पहले ये सर्च करो यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से भी सर्च करना है सर्च करो कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में जाके लास्ट ईयर में दे सकता हूँ, अपने फाइनल ईयर में जाके दे सकता हूँ। तो उसका प्रिपरेशन नहीं करना है अभी से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से करो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया तो हो कि एग्ज़ाम से आगे जाकर मैं दे सकता हूँ। फाइनल ईयर के लिए ये चीज़ मत छोड़ना, ठीक है ना। तो अभी से देखो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, जॉब एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो भी है अपने फील्ड के रिलेटेड हो क्या, या फिर जैसे कॉमन जो सबके लिए ओपन होते हैं जैसे एसएससी वगैरह, कौन कौन से पेपर्स है जो कि तुम दे सकते हो और उससे क्या बन सकते हो, ये भी आइडिया रख लेना, ठीक है। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अपना पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, ठीक है। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा दिखो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो। और कभी भी बाहर जा रहे हो तो लोगों से अच्छे से बात करो। अपने जो मतलब तुम जो बोल रहे हो ना, जो वर्डिंग है उसको अच्छा करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, पर्सनालिटी उससे झलकता है, और जो तुम पहन रहे हो उससे भी झलकता है। तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, ज़्यादा छपरी टाइप का कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम कॉलेज जा रहे हो तो डिसेंट पहन कर जाओ, फॉर्मल लगो, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि फ्रेंड सर्किल अच्छा रखो, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सर्किल डिसाइड करता है सब कुछ, तुम्हारा माइंडसेट क्या होने वाला है। माइंडसेट चेंज करने में, ब्रेन का वायरिंग चेंज करने में, न्यूरोप्लास्टिसिटी पता होगा तुम लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना वो चेंज होने में। तो इसलिए अपना फ्रेंड सर्किल अच्छा रखो जो कि तुम्हारे जैसे गोल ओरिएंटेड हो, अपना स्किल डेवलपमेंट करे। और मस्ती मजाक भी चलता रहे, ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी अपने स्किल के ऊपर काम करे, अपने जो भी पर्सनालिटी है उसके ऊपर काम करे, और हेल्थ के ऊपर भी काम करे। स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते रहे, या फिर ऐसे मान के चलो कुछ अपने हेल्थ के ऊपर काम करे, ठीक है ना, अपने बॉडी के ऊपर काम करे। ये सब चीज़ जो तुम्हारा फ्रेंड सर्किल में तुमको डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लव रिलेटेड बात आई कि क्या हमको अभी से जाकर रिलेशनशिप में आना है, नहीं आना है, तो क्या रिलेशनशिप में आना चाहिए, है ना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस है सीनियर्स के और हमारे बैच वालों का भी, वहाँ से मैं तुमको बता रहा हूँ। कभी भी इन सब चीज़ों में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो रहता है ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ द जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो देखते हुए क्या करते हैं, लड़का या लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है वो, और तुम्हारा टाइम और एनर्जी और जो पढ़ाई सब खराब हो जाता है इस कारण। तो जो भी करना है ओवर द पीरियड टाइम सबसे दोस्ती रखो, बाद में देखो किसके साथ तुम्हारा माइंडसेट मैच कर रहा हो, है ना, और दोनों का सोच मैच कर रहा हो, दोनों का मतलब आपस में बन रहा हो, तो फिर उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम ये यहाँ पर आके कंटिन्यू कर सकते हो ये सब चीज़ें, लेकिन बात ये है कि तुम हड़बड़ी मत करना। कोई भी चीज़ जो रहता है, फ्रेंड्स बनाओ, है ना, देखो लोगों को ऑब्जर्व करो, वहाँ से तुम देखो क्या वो मेरे लिए सही है या फिर नहीं, और उसके साइड से भी अगर हो मतलब सहमति, तो फिर तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो। और कोई और चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो अभी वीडियोस लगातार तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 1 महीने में 2-3 वीडियोस ले आऊँ, ठीक है।